हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशन एकेडमी। सो आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडियन इकोनॉमी बतानी है दोस्तों, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया की कंडीशन कैसी थी। सो मेनली दोस्तों इसमें आपके 3 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पार्ट बी जो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990 तक, है ना, एंड द इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो इसमें दोस्तों मेनली 3 चैप्टर आपके इंक्लूड होते हैं। पहला आपका इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड दोस्तों इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 तक। और लास्ट आपका आता है दोस्तों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना, जो कि 91 का पार्ट है आपका। तो ये तीनों चैप्टर मिला के दोस्तों आपके टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू बेस्ड टर्म 1 में। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर करेंगे। सो तीनों ही चैप्टर दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। सो इस पार्ट में दोस्तों बेसिकली मैं आपको एमसीक्यू करवाऊँगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको इस चैप्टर से जो असेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं, पैराग्राफ वाले या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप बोर ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेनली हमारे चैनल एसएसटी को ही डेडिकेटेड है। तो आपको यहाँ पे एसएसटी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके अलावा इससे ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें दोस्तों। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपका। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ब्रिटिश रूल का पर्पस क्या था इंडिया में। सो क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है आपके, टू रिड्यूस द कंट्री, टू बी फेडरल इकोनॉमी, टू प्रमोट द ब्रिटिश इंटरेस्ट, टू डेवलप बेसिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया, टू डेवलप एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो मेन ब्रिटिश का क्या पर्पस था दोस्तों ब्रिटिश का, बताइए, रूल करने का इंडिया पर। सो आपको पता है दोस्तों, मेन पर्पस था दोस्तों टू रिड्यूस द कंट्री, टू बी द फीडर इकोनॉमी, टू प्रमोट द ब्रिटिश इंटरेस्ट, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द प्राइमरी आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट्स मेड बाय इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो आपको बताइए दोस्तों, प्राइमरी आइटम बताना है जो कि इम्पोर्ट्स मेड बाय द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी मेनली। सो आपका है रो सिल्क, कॉटन, शुगर एंड कैपिटल गुड्स। सो बताइए आंसर क्या होगा आपका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कैपिटल गुड्स, ध्यान रखिएगा, है ना, कैपिटल गुड्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इंडस्ट्रीज वॉज रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, आयरन एंड स्टील एंड लास्ट वन इज जूट। तो कौन सी इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ने इफेक्ट किया था दोस्तों, रूइंड कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। तो आपको पता है दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट हमारी इंडिया की क्या हुई थी, बहुत बुरी कंडीशंस हो रही थी उस टाइम पे, है ना, ब्रिटिश टाइम पे। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों आपका, व्हेन वाज द इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन अंडरटेकन। तो बताना इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन कब किया गया था दोस्तों। तो आपको पता है, ऑप्शन है आपके 1861, 1871, 1881, 1891। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 1881, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, व्हाट वाज द इंडियाज़ ग्रोथ ऑफ रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। ऑप्शन है आपका लेस देन 1%, लेस देन 2%, लेस देन 3%, सॉरी ग्रेटर देन होगा दोस्तों, अभी ग्रेटर देन 4%, ठीक है। तो ग्रेटर देन बताना है आपको, कितना था, 1%, 2%, 3%, 4%। सो योर ऑप्शन विल बी, कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट होगा, ग्रेटर देन 2%, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हेन डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया। तो इंडिया में रेलवेज़ को कब इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों, 1950, 1800s, 1850s, 19s। तो बताइए ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1850, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, चाइना, यूएसए एंड जापान। सो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ऑप्शन से दोस्तों आपका नियरली 80%, 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड है आपका, इंडियाज वॉज द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड एंड रॉ मटेरियल। थर्ड है आपका, ब्रिटिश गवर्नमेंट रिड्यूस द जमींदारी सिस्टम। एंड लास्ट वन इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रमोटेड द प्रोडक्शंस ऑफ कैश क्रॉप्स। सो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों आपका, इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है बताइए ज़रा। सो आपका है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंडिया वॉज द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड एंड द रॉ मटेरियल, है ना। सबसे ज़्यादा इंडिया के पास दोस्तों आपके पास पता है फूड एंड रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा था, है ना, इसलिए ब्रिटिशर्स आया था हमारी कंट्रीज़ में और हमारी रॉ मटेरियल का उसने अच्छा इस्तेमाल किया और हमारी कंट्री को पूरा का पूरा खाली कर दिया था दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो ऑप्शन है आपका, देयर वॉज द मार्क्ड डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सेकेंड है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोमोटेड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। सिक्स सी है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर हैड लिमिटेड रोल टू प्ले। एंड लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्रीज टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज वेरी स्मॉल। सो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आप दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद अपने आप टिक लगाइए, उसके बाद आप देखिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपको यहाँ पे मेनली आंसर ही बता रहा हूँ डायरेक्ट, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ताकि नहीं तो वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, तो वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले दोस्तों, कंटेंट मिले, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नोट फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ऑप्शन है आपका, इंडियाज़ वॉज द एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इंडिया वॉज द इम्पोर्टेंट ऑफ फिनिश गुड्स। सी है, लेस देन 1/4 ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड was confined to Britain, and last one is there was the huge export surplus। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 1/4, ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 1/4 ऑफ इंडियाज इन द फॉरेन ट्रेड वॉज कन्फाइंड टू ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th, विच ईयर्स इज डिस्क्राइब्स एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ऑप्शन है आपके 1911, 1921, 1931, 1941। सो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 है आपका, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। तो बताना है आपको कौन सा कॉन्टेक्स्ट इसमें सही नहीं है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, हाई लिटरेसी रेट एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, हाई लिटरेसी रेट। तो ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले लोग ज़्यादा अनपढ़ थे, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज। तो क्या था, 65, 70, 47 ईयर, 41 ईयर, 32 ईयर। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा 32 ईयर। सो एक्सप्लेनेशन की थ्योरी मैंने ऑलरेडी करवाई हुई है दोस्तों, पूरा चैप्टर की थ्योरी, तो आप उस वीडियो को एक बार अगर देख लेंगे तो आप इसमें से 90% क्वेश्चन गारंटी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, आइडेंटिफाई द पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है दोस्तों ब्रिटिश रूल का, वो क्या था, सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। सेकेंड है बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सी है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। एंड लास्ट वन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। सो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सारे काम किसने किए थे, ब्रिटिशर्स ने करवाए थे, है ना।
तो ये सारे उसके पॉजिटिव साइड्स थे जो ब्रिटिश ने इंडिया को एक तरीके से इंडिया पर किया था, कह सकते हो। इंडिया में कुछ अच्छे काम किए थे ब्रिटिशर्स ने, तो उसमें ये सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द मॉडर्न इंडस्ट्रीज विच वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑप्शन है आपके आयरन एंड स्टील, शुगर, जूट, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर क्या कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ध्यान रखिएगा, इसका डी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, द मेन रीज़न फॉर द सेग्मेंटेशंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज जमींदारी सिस्टम, पुअर टेक्नोलॉजी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शलाइजेशंस इन ऑफ एग्रीकल्चर। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, जमींदारी सिस्टम, है ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सेटअप किया था दोस्तों, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडस्ट्रीज suffered the heavily due to the lack of raw material after the partition? शुगर, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल, टी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, जूट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? रोड, वाटरवे, रेलवेज, एयरवेज। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, रेलवेज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, डिक्लाइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लीड टू। ऑप्शन है आपके मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ कॉटन, इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एंड डी वन इज ऑल ऑफ द अबव। 19 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, what objective did the British intend to achieve through the policy of infrastructure development in India? Your options will be to mobilize the army, to facilitate movement of goods of peoples, to maintain the law and order, and last one is the all of the above. So 20 का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। ऑप्शन है आपके डेवलप, डेवलपिंग, अंडर डेवलप एंड द सैंक्टेशन। सो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अंडर डेवलप एंड स्टैग्नेशन, स्टैग्नेंट, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, डिके द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है आपका ए, कंपटीशन फ्रॉम द मशीन्स ऑफ मेड गुड्स, चेंज इन स्टेट्स, डी सी है आपका ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव। सो 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ध्यान रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। और बहुत जल्द मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एक्सपोर्टर ऑफ। तो क्या एक्सपोर्ट करता था दोस्तों इंडिया? कैपिटल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिकेटेड हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैचिंग, मैच द फॉलोइंग। सो आप मैच करना है दोस्तों कॉलम ए और बी को, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर, फिर हम मैच कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा आपका, पहले का फोर्थ, ओपनिंग द स्वेज कैनल 1969 दोस्तों। बी का आपका थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881, ध्यान रखिएगा। सी का आपका दोस्तों हो जाएगा 1921, ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एंड लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, तो 1850। सो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, मैच द करेक्ट पेयर फ्रॉम द कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 का ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, पहले का हो जाएगा फोर्थ। इकोनॉमी ग्रोइंग एट वेरी लो, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं इसे, है ना, स्थिर मतलब ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार नहीं, यानी रुकी इकोनॉमी। एंड बी आपका टोटल डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, सो बी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड, कॉलोनियल इकोनॉमी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है दोस्तों, बैकवर्ड इकोनॉमी। एंड लास्ट है पार्टीशन ऑफ इंडिया का मतलब डिसइंटीग्रेटेड ऑफ इकोनॉमी। सो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्वेश्चन। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 27 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, ए का फर्स्ट, इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, सॉरी फर्स्ट का दोस्तों आपका फर्स्ट हुआ इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो क्या करता था, कॉटन क्लॉथ्स, एक मिनट, हाँ जी। सो इम्पोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्या करता था दोस्तों, आप यहाँ से हम इम्पोर्ट करते थे ब्रिटिश रूल के टाइम पे कॉटन क्लॉथ्स, है ना। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट बी, ध्यान रखिएगा। बी करेक्ट होगा, फर्स्ट का फर्स्ट होगा, सेकंड का आपका सेकंड का दोस्तों, सेकंड का भी ए होगा आपका यहाँ पे। मशीनरीज गुड करते थे दोस्तों हम लोग, और फिफ्थ हम यहाँ से जूट भी करते थे, है ना। तो ये तीन क्वेश्चन आपके ऑप्शन में एक ही होंगे दोस्तों। और बी आपका एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या एक्सपोर्ट करते थे हम, तो वुलन क्लोथ्स, है ना, शुगर एंड रो कॉटन, ये सारी चीज़ें हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और वहाँ से बनी बनाई चीज़ों को इम्पोर्ट करते थे। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द करेक्ट पेयर ऑफ कॉलम ए एंड बी एंड चूज द अल्टरनेटिव करेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा दोस्तों आपका करेक्ट होगा। ए का आपका फर्स्ट सबसिस्टेंस, फार्मिंग का मतलब क्या है, फार्मिंग ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, है ना, ऐसा फार्मिंग जो हम खुद के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका ए का थर्ड, प्री ब्रिटिश पीरियड इसे कहते हैं हम, है ना। और बी का हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो फार्मिंग फॉर सेल मार्केट, है ना, इसका मतलब यही होता है ना। और इसके अलावा थर्ड हो जाएगा बी का, एक मिनट, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से दोस्तों 28 का बी, है ना। फर्स्ट में आपका कौन कौन सा आएगा, सेकेंड, थर्ड, ध्यान रखिएगा, सेकेंड एंड थर्ड, यानी फार्मिंग ऑफ सेल्फ कंजम्पशन गुड्स। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट, प्री ब्रिटिश गुड्स। और बी का आ जाएगा दोस्तों आपको फर्स्ट, फार्मिंग फॉर द सेल्स इन द मार्केट। एंड फोर्थ ऑप्शन ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज़ करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग पेयर्स कॉलम ए एंड बी एंड चूज द अल्टरनेटिव्स। तो इसका आंसर करेक्ट होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट होगा आपका यहाँ पे, यानी पहले का दोस्तों आपका सेकंड नंबर आएगा, और फोर्थ नंबर, सेकंड एंड फोर्थ, यानी प्री ब्रिटिश पीरियड का मतलब है डेवलप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, है ना, उससे पहले आपकी हैंडीक्राफ्ट कैसी थी, डेवलप थी। एंड फोर्थ वन इज सेल्फ सफिशिएंट विलेज को इकोनॉमी, है ना, अपनी जो इकोनॉमी थी सेल्फ सफिशिएंट थी विलेज लेवल पे। ब्रिटिश टाइम पीरियड पे क्या हो गया फिर फाइनली, ऑप्शन नंबर आपका ज़मींदारी सिस्टम हुआ था। एंड रूइन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होगी, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। तो ये दोस्तों इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपके स्कोर्स भी दोस्तों डेफिनेटली अच्छा होगा, है ना। तो नेक्स्ट सेशन में आपका इसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ये वीडियो ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इसलिए। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में।